नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, आज हम लोग RPF कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टॉप 20 जीके के प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। साथ में इन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को भी पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी मेघालय, सी गोवा, डी सिक्किम। सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिक्किम। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। आपका अगला प्रश्न है, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि क्या थी। आपके ऑप्शन है ए 2010 से 2015, बी 2007 से 2012, सी 2009 से 2014, डी 2008 से 2013। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2007 से 2012। 11वीं पंचवर्षीय योजना की थीम थी तीव्र और समावेशी विकास। इस योजना के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे, जैसे गरीबी को कम करना, सामाजिक क्षेत्र पर जोर देना, शिक्षा और कौशल के विकास के जरिए सशक्तिकरण, लैंगिक असमानताओं को कम करना। आपका अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी असम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। 31 अक्टूबर 2018 को नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी पटेल जी को समर्पित की गई है, जो कि देश की एकता में उनके योगदान को इंगित करती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा है। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है। आपके ऑप्शन है ए कंधार, बी कलसी, सी मास्की, डी गिरनार। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंधार। कंधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। इस कला में पहली बार बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई। आपका अगला प्रश्न, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। आपके ऑप्शन है ए कतर, बी जापान, सी चीन, डी थाईलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन बी जापान। 2026 एशियाई खेलों की संयुक्त मेजबानी जापान के एची प्रांत और नगोया शहर द्वारा किया जाएगा। यह तीसरी बार होगा जब एशियाई खेल जापान में आयोजित किए जाएंगे। आपका अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। आपके ऑप्शन हैं ए विनियमन अधिनियम, बी पिट्स इंडिया एक्ट, सी रॉलेट एक्ट, डी भारत सरकार अधिनियम। सही आंसर होगा ऑप्शन सी रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919 को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे काला कानून भी कहा जाता है। यह एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए अनुच्छेद 270, बी अनुच्छेद 290, सी अनुच्छेद 280, डी अनुच्छेद 260। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 280। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। संविधान के मुताबिक वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में होता है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग के विचारार्थ विषयों को संविधान के अनुच्छेद 280 में बताया गया है।
आपका अगला प्रश्न, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को डैश से अपनाया गया है। आपके ऑप्शन हैं ए यूनाइटेड किंगडम, बी कनाडा, सी यूएसए, डी फ्रांस। सही आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम। आपका अगला प्रश्न है, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। आपके ऑप्शन हैं ए 1925, बी 1921, सी 1935, डी 1931। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1925। सरोजिनी नायडू देश की पहली महिला राज्यपाल थी। 13 फरवरी 2014 को सरोजिनी नायडू के 135वीं जयंती से भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। आपके ऑप्शन हैं ए किसी भी आपातकाल के दौरान, चाहे वह राष्ट्रीय हो या स्थानीय, बी मौलिक अधिकार को किसी भी परिस्थितियों में निलंबित नहीं किया जा सकता, सी शांतिकाल के दौरान, डी बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। सही आंसर होगा ऑप्शन डी बाहरी आपात स्थितियों के दौरान जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे।